हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एन आइडियल monoatomic gas is confined in a cylinder by a spring loaded piston of cross sectional area 8 into 10 the power minus 3 meter square. Initially the gas is at 300 Kelvin temperature and occupies a volume of 2.4 into 10 the power minus 3 meter cube, and the spring is at its relaxed state. Okay, the gas is heated by a small heater until the piston moves out slowly by 0.1 meter. The final temperature of the gas is n into 100 Kelvin. Find the value of n. एक तो हमें final temperature find out करना है. The force constant of the spring is given as 8000 Newton per meter and the atmospheric pressure is 1 into 10 the power 5 Newton per meter square. The cylinder and the piston are thermally insulated. Thermally insulated का means है, insulated का means है there is no heat transfer between the cylinder and the piston. The piston and the spring are massless and there is no friction between the piston and the cylinder. Neglect any heat loss through the lead wires of the heater. The heat capacity of the heater coil is negligible. तो देखिए आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है. एक तो आपको कैलकुलेट करना है फाइनल टेम्परेचर और एक आपको फाइनल टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है. एक्चुअली इसमें ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा बड़ा है. इसी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना होता है, आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है एनर्जी. ठीक है, हीट सप्लाइड जो है वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको केवल फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है. तो अब देखिए, अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूं, की कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा डायग्राम से. आपको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि ये जो है हमारा क्या है, हीटर लगा हुआ है. ठीक है, ये जो वायर आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज हीटर, और यहाँ पर आपकी क्या है, गैस भरी हुई है. गैस जो है वो फिल्ड है. ये आपका पिस्टन लगा हुआ है. ठीक है, सॉरी, दिस इज योर पिस्टन. और ये जो है आपका वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर है, ओपन एटमॉस्फेयर है आपका. ठीक है, ओपन एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब जब आप हीटर से इसको हीटर से हीट देंगे तो क्या होगा, गैस का एक्सपांशन होगा. तो की कॉन्सेप्ट में बेसिकली आपको यही पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट में आपको फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन. दूसरा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमने क्या किया है, हीटर से हीट देनी स्टार्ट की है. उस हीट की वजह से क्या होगा, एक्सपांशन होगा गैस का. गैस क्या होगी, एक्सपांड होगी. एक्सपांड होगी तो क्या होगा, इसकी वजह से पिस्टन जो होगा वो मूव करेगा बाहर की तरफ. तो अब हीट जब एक्सपांड होगी तो इसका जो प्रेशर होगा, फाइनल प्रेशर जो होगा गैस का विच इज P2, ये किसको बैलेंस करेगा, एक तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो, प्लस एक्सपांशन की वजह से पिस्टन मूव कर रहा है तो पिस्टन वाला जो प्रेशर है वो. तो हमारा जो फाइनल प्रेशर होगा गैस का दैट इज इक्वल्स टू P एटमॉस्फेयर, एक तो एटमॉस्फेयर, और प्लस पिस्टन की वजह से जो प्रेशर है वो जो दिया जाता है kx/a से, जहां पर k जो है आपका विच इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट है आपका. x जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना मूव हुआ है पिस्टन आपका, और ए जो है वो आपका क्या है, एरिया है. तो सबसे पहले हम फाइनल प्रेशर निकालेंगे, उसके बाद हम फाइनल वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि फाइनल जो टेम्परेचर होगा कितना होगा आइडियल गैस इक्वेशन लगा के. बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट वो आइडियल गैस इक्वेशन का ही है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझना है कि जब हम हीटर से हीट देना स्टार्ट करते हैं तो गैस एक्सपांड होना स्टार्ट होती है, क्योंकि गैस का टेम्परेचर बढ़ता है. गैस एक्सपांड हो रही है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. एक्सपांड होने की वजह से पिस्टन पर क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है. तो गैस का जो प्रेशर हो रहा है अब दो प्रेशर को बैलेंस कर रहा है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और एक पिस्टन के प्रेशर को. ओके, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हमारा जो P2 आएगा वो कितना आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है विच इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्लस kx/a की वैल्यू लिख देते हैं. k की वैल्यू गिवन है 8000 न्यूटन पर मीटर, इंटू x गिवन है 0.1 मीटर, अपॉन एरिया भी गिवन है आपको विच इज क्रॉस सेक्शनल एरिया 8 इंटू 10⁻³ ठीक है, जितनी भी हाईलाइटेड चीजें हैं वो सारे आपको वैल्यूज गिवन है. आप वैल्यूज जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये तो आपका आ गया फाइनल प्रेशर. अब आप फाइनल वॉल्यूम भी कैलकुलेट करेंगे तभी तो आप टेम्परेचर फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT. ओके, तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम विच इज V2. अब V2 हमारा कितना होगा, एक तो V1 जो इनिशियल था, प्लस
जितना इंक्रीज हुआ है, जब गैस ये एक्सपांड होगी बाहर की तरफ तो पिस्टन पर प्रेशर पड़ेगा, ये पिस्टन थोड़ा इस तरफ शिफ्ट होगा, और जब ये शिफ्ट होगा एक्स डिस्टेंस से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया, ये वाला वॉल्यूम एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा, V2 इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम तो गिवन है हमें क्वेश्चन में, विच इज 2.4 इंटू 10⁻³ 2.4 इंटू 10⁻³ प्लस एक्स की वैल्यू पता है 0.1 है, एरिया आपको पता है कितना है 8 इंटू 10⁻³ है, कैलकुलेट करेंगे तो V2 की जो वैल्यू आती है विच इज 3.2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये आपका आ गया फाइनल वॉल्यूम। अब आप इजीली फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको आइडियल गैस इक्वेशन लगानी है दोनों कंडीशन के लिए, इनिशियल कंडीशन के लिए, फाइनल। इनिशियल के लिए P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। सही है, क्यों? क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT। n जो है वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल सेम है, r जो होता है वो ऑलरेडी मोलर गैस कांस्टेंट होता है, तो बचा क्या, PV इक्वल्स टू T। तो इनिशियल, ये तो हो गई इनिशियल कंडीशन के लिए P1 V1 अपॉन T1 इनिशियल, और ये हो गया फाइनल वालों के लिए, दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब हमें सबकी वैल्यू पता है तो यहाँ से जो हमारा T2 आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर वो हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा आएगा P2 V2 T1 अपॉन P1 V1। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, आपको फाइनल टेम्परेचर जो होगा मिल जाएगा जो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए P2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो हमारी कितनी आई थी 2 इंटू 10⁵। V2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो हमारी कितनी आई है 3.2 इंटू 10⁻³। T1 जो है वो आपको गिवन है 300 केल्विन, ये देखिए यहाँ पे गिवन है इनिशियल टेम्परेचर 300 अपॉन 300, ओके दिस इज 300 अपॉन, अब P1 की वैल्यू कितनी है 10⁵ पास्कल। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा इनिशियल वाला, और इनिशियल वॉल्यूम भी आपको पता है विच इज 2.4 इंटू 10⁻³ अब आपको बस मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो T2 की वैल्यू आती है वो आपकी आती है 800 केल्विन, और 800 केल्विन का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 8 इंटू 100 केल्विन लिख सकती हूँ। इसका मतलब नंबर ऑफ n, क्योंकि आपका जो फाइनल टेम्परेचर वो n इंटू 100 के है। ठीक है, n इंटू 100 के है, तो जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8, और यही आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिल गया है, नंबर ऑफ n इज सॉरी वैल्यू ऑफ n इज 8। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।